गुरुकुल इस्लामपुर का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है। यहाँ बच्चों पूरे बिहार में नालंदा जिला में चीज़ में आगे स्थान आसमान छू रहा है और काफ़ी जिसमें काफ़ी उसका स्तर काफ़ी नीचे है, जैसे शिक्षा का स्तर में, इसलिए मैं उसको शिक्षा के रूप में काफ़ी प्रोत्साहन। मेहनत खोजता है और जब तक लगन के साथ मेहनत नहीं करे, जब तक कोई भी चीज़ में विकास नहीं। के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप बच्चों के लिए और भारत के लिए क्या करिएगा? मतलब क्या करेंगे जाता है, क्योंकि उन्होंने बच्चों से बहुत जुड़ के रहें, बच्चों से बहुत लगाव रखें, ताकि बच्चों से मतलब उनका अच्छा खास मेहनत करके हमसे भी आगे जाए, मैंने आपसे भी आगे जाए। हाँ। नाम है सतीश कुमार, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। मेरी मौजूदगी अभी इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के गुरुकुल कोचिंग सेंटर में है। आज 14 नवंबर है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस पर बच्चों ने बाल दिवस मना रहे हैं और यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम किया गया और बच्चों के द्वारा टेस्ट लिया गया था, उसका प्राइज वितरण किया गया है। उसके उपलक्ष्य में हम सभी विद्यार्थीगण हैं, सब प्राइज वितरण किया गया है और शिक्षक हैं और कुछ सहयोगी शिक्षक हैं। उन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे चाचा नेहरू के बारे में क्या बताना चाहेंगे और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पर स्वागत है सर। सबसे पहले तो आपकी चैनल का स्वागत है सर जी, और इस प्रांगण में आए बहुत बहुत आपका शुभकामनाएं हैं सर। अब बच्चों के क्या संदेश देना चाहिएगा बाल दिवस के अवसर पर? बाल दिवस पर बच्चों को ये संदेश दे रहे हैं कि आज 14 नवंबर का ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर ये बाल दिवस मनाया जाता है। सभी बच्चे पढ़ो लिखो और इतना तरक्की करो कि नाम रोशन माँ बाप का होगा। चलिए, एक सहयोगी शिक्षक है, क्या नाम हुआ सर? अमित कुमार नाम है, मेरा नाम अमित कुमार है, लेकिन कारू सर के नाम से इस गुरुकुल प्रचलित है। अब बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा आज माने कि बाल दिवस है? बच्चों को यही कहते हैं कि जो भी टेस्ट पढ़ता है उसे नाराज ना होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि मेरा नंबर कम आया है, शिक्षा है इसमें उतार चढ़ाव होते रहता है, ये सब सोचना नहीं चाहिए कि मेरा कम नंबर है तो उदास हो गए, नाराज हो गए, नहीं होना चाहिए। जो भी जिनको प्राइज़ मिला, जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको प्राइज़ मिला है। बहुत सारे बच्चों को इससे सीख मिलना चाहिए कि हमको भी मौका मिले, अगला बार मेरे हाथ में भी मेडल रहे, मेरे हाथ में भी कप रहे। इसीलिए बच्चों से प्रेरित होना चाहिए बाकी सब बच्चों को कि हम भी मेहनत करें, हम भी इसकी तरह प्राइज में मतलब शामिल हों, मेरा भी अच्छा मार्क्स आवे, मेरे भी गार्जियन भी खुश रहें, कहें कि नहीं मेरे बच्चा भी मेहनत करते हैं, और यही सब बच्चों को होना चाहिए। नेहरू जी के विचार के लिए आज के समय में कितना प्रासंगिक है? बहुत बहुत पसंद। नेहरू जी हमेशा, जैसे कि आज कहते हैं बाल दिवस मनाया जाता है उनके जन्म दिवस पर, बहुत सारे मतलब कि वह महापुरुष हैं जिनके जन्म दिवस पर नहीं मनाया जाता, उनके दिवस पर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उन्होंने बच्चों से बहुत जुड़ के रहें, बच्चों से बहुत लगाव रखें, ताकि बच्चों से मतलब उनका अच्छा खासा लगाव रहा, जिनके कारण हमेशा 14 नवंबर के उनके जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है और हमेशा ऐसा मनाता जाएगा, हमेशा मनाते जाएंगे। कारण है कि उनको बच्चों से बहुत लगाव था, उनसे चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध थे, इसीलिए बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए, क्या नाम हुआ? प्रमोद कुमार। अच्छा बताइए, बच्चों के विकास के लिए क्या करना चाहिए? आज बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा? बच्चों के विकास करने के लिए मतलब पूरा मेहनत करना चाहिए लगन के साथ, है ना, ताकि आगे का रास्ता बने। किस तरह से विकास होगा? विकास होगा जैसे जब तक बच्चा मेहनत नहीं करे, जब तक तो विकास कोई चीज़ के प्रति नहीं हो सकता है ना। हर चीज़ के प्रति मेहनत खोजता है और जब तक लगन के साथ मेहनत नहीं करे, जब तक कोई भी चीज़ में विकास नहीं कर सकता। जो बच्चे कहीं न कहीं टेस्ट में सफल नहीं हो पाए, अच्छा नंबर नहीं लाए हैं, उसको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? संदेश ही देंगे कि अगला वर्ष से, है ना, टेस्ट में मतलब मेहनत करे ताकि वो भी आगे आए, है ना, उसका रिजल्ट बेहतर आए। चलिए, ये सब है उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं। क्या नाम हुआ छोटे? रोहित कुमार। रोहित कुमार, आप माने कि 10th में पढ़ते हैं या 9th में पढ़ते हैं? 10th क्लास। 10th क्लास में, 10th में सबसे टॉपर हैं। यस। आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा बाल दिवस के अवसर पर? यही कहना चाहते हैं कि सब बच्चे लोग अपने मेहनत करके अपना हौसला बढ़ाएगा और कुछ बताइए। चाचा नेहरू के बारे में जानते हैं, क्यों बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, सब बच्चों से उनका लगाव था, इसलिए आज 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। चलिए, क्या नाम हुआ? अर्नव कुमार। क्या? अर्नव कुमार। अर्नव कुमार, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 9। फर्स्ट हैं? यस। अगर आपको बाल दिवस के शुभ अवसर पर, मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं, अच्छा बनते हैं और बाल दिवस के शुभ अवसर पर आपको प्राइज भी दिया गया है, अगर भविष्य में आप ऐसा माने प्रधानमंत्री एक दिन बना दिया जाए आपको, तो बच्चों के लिए आप क्या करिएगा?
बच्चों के लिए विकास करेंगे, स्कूल कॉलेज खोलेंगे, बहुत कॉलेज खोलेंगे, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इस्लामपुर में गुरुकुल एक कोचिंग सेंटर है जो अन्य कोचिंग से भिन्न है, कैसे? क्योंकि यहाँ पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, यहाँ सर सब अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए गुरुकुल सब कोई इसमें भिन्न है। जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं सफल हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? उसको यह संदेश दें कि वो मेहनत करके हमसे भी आगे जाए, मैंने आपसे भी आगे जाए। हाँ, चलिए, क्या नाम हुआ? नागेंद्र कुमार। नागेंद्र कुमार। नेहरू जी के विचार सब कितना सहमत हैं? नेहरू जी के विचार से हम बहुत सहमत हैं, क्योंकि नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। उनका आज ही के दिन 14 नवंबर को हुआ था। वो बच्चों से बहुत लगाव रखते थे, इसी कारण आज 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, क्या नाम हुआ छोटे? सन्नी कुमार। सन्नी कुमार। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। कौन सा टॉप मैंने की डिवीजन लाए हैं? 3rd डिवीजन लाए हैं। कहाँ ऐसा चूक रह गया आप थर्ड में रह गए? कहाँ ऐसा चूक किए हैं? कहाँ पर गलती किए हैं? इंग्लिश में। खुश हैं कि नहीं हैं? इतना नंबर लाने से आप खुश हैं कि नाराज हैं? खुश हैं। चलिए, इधर आइएगा, कुछ लड़कियां हैं। क्या नाम हुआ छोटी? रिया कुमारी। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। कौन सा मैंने डिवीजन है? 3rd रैंक है। अब फर्स्ट रैंक नहीं ला पाए, इसके पीछे मैंने कौन सा कारण रह गया? गलती तो हमारे में नहीं हुआ है, क्योंकि हम जितना मेहनत किए हैं वो संसार से। अब बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा जो मैंने कहीं ना कहीं असफल रह गए? यही संदेश देते कि मेहनत करिए और फिर आगे बढ़िए अपने लाइफ में। अगर आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप बच्चों के लिए और भारत के लिए क्या करिएगा? मतलब क्या करेंगे जो अच्छा, मतलब जॉब ये सब के लिए। मैंने क्या करिएगा बच्चों के लिए? आप क्या करिएगा एजुकेशन के प्रति? चलिए, क्या नाम हुआ छोटी? नेहा कुमारी। आज बाल दिवस मनाया जा रहा है। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? नेहरू जी का जन्म आज दिन हुआ था। नेहरू जी का जन्म कब हुआ था पता है? 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। कहाँ? नहीं पता है। आपके कोचिंग गुरुकुल सेंटर है। एक गुरुकुल सेंटर कहीं ना कहीं इस्लामपुर से एक अलग है, क्यों? यहाँ ज़्यादा बच्चा भी पढ़ता है और ज़्यादा छी सब मास्टर अलग अलग घंटे में पढ़ाते, सब टीचर। यहाँ हर विषय का पढ़ाई होता है। यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, सब टीचर अपने अपने घंटे में आकर पढ़ाते हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधा कुमारी है। टॉपर हैं आप? जी। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 8th क्लास में। 8th क्लास में टॉपर लाए हैं। कितना नंबर लाए हैं? 289 नंबर। 289? 24। अच्छा, कितना नंबर का टोटल था? 250 नंबर का। 250 नंबर का। चलिए, आप टॉपर लाए हैं, ठीक ना? आप किनको इसका सफलता का राज किनको देना चाहेंगे? मैं ये सफलता का राज गुरुकुल के टीचर्स और अपने माता पिता को देना चाहूँगी। कितना घंटा पढ़ाई करते हैं आप? मैं घर में लगभग 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती हूँ। 3 से 4 घंटा पढ़ाई करते हैं? हाँ। सबसे ज़्यादा रुचि आपको कौन सा सब्जेक्ट में है? उनको सबसे ज़्यादा रुचि साइंस और सोशल साइंस में है। साइंस और सोशल साइंस में है। चलिए, आज 14 नवंबर है, कहीं ना कहीं बाल दिवस मनाया जा रहा है। बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? बाल दिवस चाचा नेहरू, जिन्हें पूरा नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वो बच्चे के प्रति काफ़ी रुचि रखते थे, इसी कारण उनका जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपसे रहेगा। आप कहीं ना कहीं टॉपर हैं, आप अगर प्रधानमंत्री बनते हैं भविष्य में, तब बच्चों के लिए और भारत के लिए क्या करिएगा? भारत काफ़ी चीज़ में आगे स्थान आसमान छू रहा है और काफ़ी जिसमें काफ़ी उसका स्तर काफ़ी नीचे है, जैसे शिक्षा का स्तर में, इसलिए मैं उसको शिक्षा के रूप में काफ़ी प्रोत्साहन दूंगी और शिक्षा के विभाग में कुछ ज़्यादा मैंने शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा काम करिएगा। जी। चलिए, जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं असफल हुए हैं उसको आप क्या संदेश देना चाहिएगा? किस तरह से तैयारी करें कि आपसे भी आगे निकले? मैं उनको लिए कहना चाहती हूँ कि वो अपने घर में जो मेहनत कम करते हैं वो अधिक मेहनत करें और पढ़ाई, जो क्लास में पढ़ाई होता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान दें। चलिए, विवेक सर, अब बच्चों जो कहीं ना कहीं सफल हो गए हैं उनको आप किस तरह से मैंने राय देंगे कि किस तरह से पढ़ें? बच्चों जो असफल हो गए हैं उसको और मेहनत करने की ज़रूरत है। उसे घबराना नहीं है कि हमको कम नंबर आया। उसको मैंने हौसला उसको और बुलंद रखना है कि इसके साथ और कड़ी मेहनत करें कि हम भी अंडर 10 के अंदर आवे। चलिए, गुरुकुल सेंटर इस्लामपुर में एक अलग पहचान बना चुके हैं, ऐसा कैसे? गुरुकुल सेंटर एक अलग पहचान है सर।
इसको जमाने में एक दशक लगा, ये 10 साल से चल रहा है। एक गुरुकुल इस्लामपुर का नंबर 1 कोचिंग संस्थान है। यहाँ बच्चों पूरे बिहार में नालंदा जिला में टॉप किया है, 1 रैंक लाया है। किस तरह से आप तैयारी कराते हैं जो टॉप कर जाते हैं सर? बच्चों को मैंने मोटिवेट के रूप में उसको तैयारी किया जाता है कि बच्चे को अच्छा बेहतर शिक्षा मिल सके। चलिए सर, बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को क्या संदेश देना चाहिएगा? बाल दिवस जो है जो नेहरू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, क्योंकि नेहरू जी जो हैं बच्चों से बहुत प्यार करते थे। तो बाल दिवस में बच्चों को उसका अधिकार के बारे में जानना है कि बच्चों को क्या क्या अधिकार है। शिक्षा का सबसे पहला तो उसका शिक्षा का अधिकार है ना। तो ये सब बच्चों को हम लोग को बताने की ज़रूरत है और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिया जाए ताकि वो अपना भविष्य बेहतर बना सके। नेहरू जी के विचार आज के समय में कितना प्रासंगिक है? वो तो हम लोग पर निर्भर करता है कि उनका विचार को बच्चों के में कितना बताएं। बच्चों को जितना बताएंगे उनके बारे में उतना जानेगा, है ना। तो बच्चों को उसके शिक्षा से जितना अधिक जोड़ेंगे, अच्छे अच्छे विचार बताएंगे, बच्चे उतना बेहतर बनेंगे। चलिए, हम गुरुकुल सेंटर में थे इस्लामपुर में, जो कहीं ना कहीं आज बाल दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों को कहीं ना कहीं टेस्ट लिया गया था और उसको प्राइज वितरण किया गया, बच्चों को उत्साहित किया गया बाल दिवस के अवसर पर। और सभी सहयोगी शिक्षक और मैंने जितना विद्यार्थीगण टॉप लाए थे अपने अपने वक्तव्य को रखे हैं, अपने सलाह दिए हैं। बाकी इन सभी के बारे में क्या सोचते हैं, गुरुकुल कोचिंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें तेज एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद।